जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे राधे। ये देखिए मेरे बच्चा, मेरा लाला की राखी। सबको राखी के त्योहार की बहुत 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 बधाई हो। लीजिए, आइए मेरे ठाकुर जी को, मेरे प्रभु को हम बांधते हैं ये राखी। पहला धागा, पहला मेरे गणपति जी के लिए, क्योंकि सबसे पहली राखी होती है मेरे बड़े भाई, सॉरी ये मेरा छोटा भाई, ये मैं इनके लिए राखी। ये है मेरे बड़े भैया, मेरे प्यारे, मेरे बड़े भाई के मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे लाला। अरे गर्मी है, मेरे लाला तो बैठे हैं ऐसे। ऐसे कैसे हो सकता है कि त्योहार हो और मेरा लाला ऐसी कैप टोपी पहने, ऐसा प्यारा प्यारा मुकुट लगाएगा। मेरा लाला तो है ही बड़ा सुंदर, अति सुंदर, अति प्यारा लाला मेरा। ये देखिए लाला, तू ही मेरा लाला है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा जान है, तू ही जहान है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पड़ोसियों के चल रहा है काम, तो भैया किसी के काम में बाधा ना पड़े। ये लीजिए, ये लीजिए मेरे भाई, मेरे लाला, मेरा सतगुरु। ये मेरे राम जी, ये मेरे राम जी, मेरे सुंदर प्यारे राम जी। और ये मेरी लाडो, ये मेरी लाडो रानी सरकार। ये देखिए, मैंने सोचा नहीं था मेरे को मेरी लाडो इतना प्यारा गिफ्ट देगी। मेरी लाडो खुद लक्ष्मी है। ये मेरी छोटी बहू, मेरी लक्ष्मी मैं कहती हूँ। मैं अपनी, कहते हैं बेटियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं, तो बहू महालक्ष्मी, मेरी प्यारी बहू बड़ी, वो महालक्ष्मी। ये मेरी छोटी बहू, ये महालक्ष्मी। दोनों मेरे दिल में किसी के लिए कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। मेरी बड़ी बहू ने जॉब करके जितना बन पड़ता है अपने घर के लिए, पूरे परिवार के लिए करती है। मैं कहती हूँ मेरी छोटी लाडली, ये मेरे लिए तो पूरा संसार ही मेरे नाम कर दिया है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मेरे पास बड़ाई के शब्द नहीं है। जो मेरे कल हालात थे, आज मेरे वो हालात नहीं। जब से मिली मेरी लाडो, अब वो मेरे पहले वाले बात नहीं रही। अब क्या, जब से लाडो ने मुझे अपना लिया है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए तो मेरी लाडो। मैं अपने लाडो का मुँह मीठा करवाऊँगी। पहले बहू रानी मेरी, ये मेरी सब कुछ है, सब कुछ है। लीजिए मेरे मोहन प्यारे, मेरे मोहन प्यारे। मेरे राम जी, मेरे प्यारे राम जी, मेरे राम जी, मेरे कृष्णा, मेरे कान्हा, ये मेरा गोविंद, ये मेरा गोपाल पीछे चुप बैठा है, चुप चुप के बैठा है। सभी को, मेरे बाबा को, मेरे भोले बाबा, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटा भाई, मेरी माँ, मेरा पूरा परिवार। माँ जैसे
क्या ही कहूँ, मेरे पास शायद शब्द कम हो गए हैं। मैं यशोदा नंदन जी को भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता मेरे छोटे से, ये मेरे छोटे से यशोदा नंदन जी। देखिए भैया, न्यौशावर तो मैंने सिर्फ अपने लाला की दी, न्यौशावर दे के तो मेरे लाला ही मेरे को मिले हैं। ये तो मेरे पास चमत्कार हुआ कि मेरी राधा रानी मेरे पास आई। आज वही तारीख है, आज जिस दिन राधा रानी मेरे पास आई। 10 अगस्त को मैंने इनका, जैसे भी मेरे को नहीं पता, मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, बस राधा रानी को मैंने सुबह जैसे मैं कर सकती, मैंने इनको अपने हाथों से श्रृंगार जितना कर सकती थी वस्त्र धारण करवाए। तो 10 तारीख को, 10 अगस्त को इनका होता है जन्मदिन। आज राधा रानी मेरे पास आ गई थी, तो बस मेरे को नहीं पता चला मेरा परिवार कैसे बढ़ता बढ़ता बढ़ गया। मेरे पास मेरे सातों ठाकुर, मेरे घर की महालक्ष्मी, ये मेरी माँ का सब रूप, ये मेरी माँ महालक्ष्मी, मेरा पूरा परिवार, मैं सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं। ये मन है जो कभी भी डोल जाता है, घबरा जाता है। संसारिक रिश्ते जब तक दुनिया में हैं हमें चाहिए, जब तक हैं हमें चाहिए, तो सबसे पहले सबसे आगे आप ही हो। हे मेरे प्रभु, रक्षाबंधन की सबको बहुत 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 बधाई हो। ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे प्रभु। कहते हैं रक्षाबंधन का मतलब है कि रक्षा करने का, जब हम बंधन बांध लेते हैं प्रभु। मैं आज अपने आप को द्रौपदी की जगह रखकर आपको कहती हूँ कि मैं आपको सखा भी कहती हूँ, मैं आपकी सखी हूँ, मैं आप मेरे लाडले, मैं आपकी लाडली। जैसे द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने आप को आपके समर्पित कर दिया था, वैसे ही मैंने भी अपने आप को आपके समर्पित कर रखा है। प्रभु, कोई गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए तो क्षमा कीजिएगा मेरे प्रभु। तो आप ही कहाँ, आप ही की हूँ, आप ही की हूँ प्यारे। आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। मेरे को तो कोई मिल नहीं रहा अल्फाज कि मैं क्या ही कहूँ। ये देखिए मेरे ठाकुर, मेरी ठाकुरानी, मेरा पूरा परिवार। आज मैं एक बात कहूँगी, आज मेरे घर में, घर आंगन में जो भी खुशियाँ हैं वो आपके करके ही हैं। अज खुशियां ने बेड़े तेरे करके शामा, तेरे करके बाबा, तेरे करके अज खुशियां ने बेड़े तेरे करके। जो भी है मेरे प्रभु, सब आप ही की बदौलत है। मैं तो निमित्त मात्र भी नहीं हूँ। बस एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे अंदर कभी घमंड नहीं आने देना प्रभु। आप कहते हो कि आप मेरे को कुछ भी समर्पित करते हो, मैं कबूल कर लेता हूँ, मगर वो चीज़ मेरे को दो ना जो मैंने आपको नहीं दी, जो आपने मुझे नहीं दिया। इंसान को, किसी को भी आपने घमंड नहीं दिया प्रभु। अगर मेरे अंदर घमंड भी हो तो आप ही संभालना, क्योंकि घमंड मेरे अंदर नहीं है। वो घमंड मैं आपके चरणों में समर्पित, जब मैंने खुद को ही आपके समर्पण कर रखा है, तो घमंड की तो बात ही क्या है प्यारे। अपना बनाए रखना, बस इतनी कृपा बनाए रखना प्रभु, अपना बनाए रखना। कभी संसार में मैं जाने भी लगूं, जैसे मैं गुरुजी महाराज ने मेरी बाजू पकड़ ली पार लगाने के लिए, मेरी बाजू पकड़ के मेरे पिताजी महाराज ने मेरे को आपके हवाले कर दिया है। मैं फिर इमोशनल हो रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि प्यारे, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। दुनिया जानती है कि मैं कितनी मजबूत हूँ, आप जानते हो कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ। अपना बनाया है तो अपना ही बनाए रखना।
प्रभु ये पर्दा ऐसे ही गिराए रखना, मगर आप उस पर्दे में मत छुपे रहना। मेरे कान्हा, मेरे को पता नहीं आज क्यों आप इतना शाइनिंग कर रहे हो। शाइनिंग तो है मेरी मोहब्बत की शाइनिंग है। प्रभु जी, मेरे ऊपर जो भी ग्लो है वो आपका है, आपका है, आपका है। मैं आपकी, मैं तेरी के मोहिना, मैं तेरी के शामा, मैं तेरी। आजा शामा, आजा के शामा, मैं तेरी के शामा, मैं तेरी। मैं अच्छा गाती हूँ, बुरा गाती हूँ, मेरे को नहीं पता। मैं तो भैया आपको रिझाने के लिए ही नाचती हूँ, आपको रिझाने के लिए ही गाती हूँ। और मैं क्या ही कहूँ, ना मेरे पास कुछ और बन पड़ता है, मैं क्या ही कहूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को राखी की बहुत बहुत बधाई। सबको रक्षाबंधन की शुभ मंगल कामना करते हुए मैं आपकी श्री राधा मोहन की वंदना, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे मन में तो एक ही विचार आता है कि जो राखी का त्यौहार है सिर्फ एक दिन का ही होता है। नहीं, ये तो त्यौहार मनाते एक दिन है, एक ही दिन होता है। बहनें भाइयों के लिए राखी, ये मेरी ननद अपने भाई को राखी बांधती है, तो ये ननद भाभी की राखी और मेरे लाला की। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमने आज त्यौहार खूब खुशी से मनाया। एक दिन का त्यौहार 365 दिन की वेट करते हैं, फिर आता है। मगर हम अपने भाई बहनों से रोज़ ही इतना लगाव रखते हैं, हर मदद में उनको पुकारते हैं, उनके हर सुख दुख में खड़े होते। तो ये तो भाई बहन का त्यौहार तो रोज़ का है। जब भाई को पुकार लिया जाए तो भाई आ जाए, जब बहन को पता चल जाए कि मेरा भाई दुख में है तो तुरंत पहुंच जाए, तो राखी का त्यौहार है। रक्षाबंधन, रक्षा करने वाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे भाई, रक्षा करने वाले सभी, जैसे हमारे बच्चे हमारी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। तो ये त्यौहार सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का, दोस्तों का भी है। आजकल तो नए नए फैशन चल पड़े हैं। मैं तो कहूँगी कि सबसे प्यारा त्यौहार प्रेम का बंधन राखी का हो गया, तो भाई बहन का जो प्रेम के बंधन में बंध चुके हैं वो तो रोज़ ही त्यौहार, हर रोज़ दिवाली, हर रोज़ होली, हर रात दिवाली। जब से मेरे कान्हा ने मुझे अपना लिया, मेरी तो रोज़ ही दिवाली है, रोज़ मेरी होली है, हर रोज़ मेरे त्यौहार है। अगर मैं कहीं परेशान हूँ तो वो मेरे खुद के किए हुए कर्म है, वो किए हुए कर्मों का प्रारंभ। मगर बड़ा दुख आने से पहले मेरे ठाकुर आते हैं, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे गुरु महाराज जी। मेरे को कुछ दिनों से इतनी कि मैं अपने गुरु को भूल सकती हूँ मगर मेरे गुरु नहीं, मैं प्रभु को भूल सकती हूँ मगर मेरे प्रभु नहीं। पर मैं तो ये कहूँगी कि रब मैनू बख्शे ना, जे मैं मोहना तेनू भुल जावां। मैं अपने मोहन को कभी ना भूलूं प्रभु, कभी ऐसा दिन ही ना आए, कभी ऐसा दिन ना आए कि मैं आपको भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अगर हम 2 बार प्यार से राधा राधा पुकारते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की वजह से, क्योंकि मेरी लाडो चाहती है कि हम राधा राधा बोले तो बोल पाते हैं, नहीं तो क्या हम में थोड़ा सा भी सामर्थ्य है, हम तो एक सांस नहीं ले सकते। जितनी सांसें मेरे प्रभु ने लिखी है उतनी ही, एक सांस एक्स्ट्रा नहीं। एक वाइड मुंह के अंदर जाती है, अगर वो बाहर निकल जाए, उस आज्ञा नहीं है कि उसको अंदर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो ये मेरे प्रभु की ही कृपा है। मैं तो अपने प्रभु के सानिध्य में ही खोई रहती हूँ। तभी मेरे ठाकुर जी हैं मेरे पास। कई लोगों ने मुझको कहा कि वैसे तो आप कहते हो कि
कि मैं नहीं कहना चाहिए मेरी मेरी नहीं, मगर मैं प्रभु को अपने हक से, हक है मेरा, मैं लाला, मैं तू मेरा मैं तेरी, बिंदास कहती हूँ मैं, इसमें कोई शर्म नहीं। हम कोई दुनियावी प्रेम है, हाँ हम समाज में रहते हैं, मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में ही रहना चाहिए, मगर मैं अपने प्यारे से प्रेम करती हूँ, वो कौन सी मर्यादा, कोई नहीं, वो तो मर्यादा तोड़ के मोहब्बत है मेरे ठाकुर से। मीरा ने कैसे पाया, नाच के, जब वो नाची तब ठाकुर मिले, जब ठाकुर उसको मिल गए वो तब नाची, उसके अंदर कोई भेदभाव, कोई जात पात कुछ भी नहीं था। लोगों ने तो बाद में भजन भी गाया कि मीरा अपने पति को छोड़ के, महलों को छोड़कर, पति को कहाँ छोड़ा उसने, पता ही नहीं है पूरी हिस्ट्री का, मुझे भी नहीं ज्ञान। जैसे उसने तो जब ठाकुर अपनी फेरे लिए, उसने तो ठाकुर जी को गोद में उठा रखा था, मैं गिरधर मेरे, तो जब उसने गिरधर को भी गोद में लेकर 7 चक्कर लगाए, तो प्रभु, उसके तो पति ने भी प्रभु के साथ लावा फेरे ले लिए। उसने अपने पति को हाथ जोड़कर कहा था कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मगर दुनिया के सामने आप मेरे को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं ठाकुर जी की ही हूँ, मैं ठाकुर जी की प्यारी, ठाकुर मेरे प्यारे। तो कभी उसके पति ने उसको कुछ नहीं कहा, उनके देवर ने, उनकी ननद भी थी, उनकी देवर, कैसे भी, ये भी प्रभु की ही लीला है, हम नहीं समझ सकते। हाँ, अपने अंदर मीरा का, भीलनी का भाव तो प्रकट कर ही सकते हैं कि प्रभु मैं मीरा की तरह आपको चाहती हूँ। मीरा तो बहुत मजबूत, उन्होंने समाज में रहते हुए उन्होंने सबसे बड़ा कार्य घूंघट प्रथा का ख़त्म किया। तो कितना अच्छा लगता है कि प्रभु, मीरा कहते हैं गिरधर करते अंत समय गिरधर में भी समा गए। जिन्होंने अब देखा है वो कहते हैं कि मीरा जी अंदर तो गई, बाहर नहीं आई, वो शाम में ही समा गई, शाममयी हो गई। ऐसा भाव प्रभु मुझ में प्रकट कर दो, जो मेरे अंदर थोड़ा सा तो है। दुनिया में रहते हैं, दुनियावी चीज़ों को देखना भी पड़ता है, घर गृहस्थी में रहते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, नहीं तो हम आज ही छोड़कर ब्रजवासी ना हो जाए। प्रभु कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से भागे, अपने पति को, अपनी सास को, अपने रिश्ते जो बहुत नज़दीकी हैं, उनकी जिम्मेदारी छोड़कर आओगे। तो प्रभु कहते हैं मैं भी नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि जिनकी आप सेवा कर रहे हो उनमें भी तो मैं ही हूँ, उनमें भी तो प्रभु कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं हूँ। जब मेरे प्रभु कहते हैं कि हर जगह मैं ही हूँ, तो फिर मैं कहाँ हूँ प्रभु, हर जगह आप ही तो आप हो। मगर मन तो तड़पता है जब मैं इतनी गुहार लगाती हूँ कि प्रभु मुझे आपके धाम आना है, तो बुला लीजिए, आने जाने के लिए ही बुला लीजिए, वापस घर भेजने के लिए ही बुला लीजिए। 2 टूक तो ब्रिजवास में खाने को मिल जाए, क्या मैं इसके भी काबिल नहीं हूँ मेरे प्रभु? अगर मैं इसके काबिल हूँ तो मेरे को वृंदावन आना है, प्रभु आना है। मैं कभी नहीं कहती जाना है प्रभु, मेरे को वृंदावन आना है। लगदा न जी मेरा घर विच सोने आवे, लगदा न जी मेरा घर विच सोने आवे, हो गईया मैं मजबूर वे माया, वृंदावन जाना है जरूर वे माया, वृंदावन जाना है जरूर वे माया। मेरा बहुत मन है तो मैं गाकर ही अपने ठाकुर से कहती हूँ, मैया, पंजाबी में कहते हैं अपने पति को। मैं अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मैं इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि मेरा दिल नहीं लगता, मेरे को वृंदावन
ये चलिए मेरे प्रभु जी ही लेके जाएंगे, मेरे प्रभु मेरे, उनको मैं प्रभु जी कहती हूँ तो सब हंस पड़ते हैं। तो मेरे को और भी अच्छा लगता है कि मेरे कहने से किसी को हंसी आ गई। ये नहीं है कि हम लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, करते हैं, बिंदास करते हैं, पंजाबी हैं। तो झगड़ा कहाँ नहीं होता, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा होता है, वहाँ प्यार होता है, क्या होता है कुछ नहीं पता। तो बस मैं हमेशा एक ही गुहार में, जैसे मजाक में लोग कहते हैं कि मैंने कहा प्रभु जी से कि मैं किसी से लड़ना पसंद नहीं करती। कहते तो मेरे से तो लड़ती हूँ, तो आप तो मेरे अपने हो, मेरे अपने हो कभी तो लड़ती हूँ। तो मैं गुहार तेरी एक ही है कि मेरे प्रभु मुझे आपके धाम आना है, आना है। 2 टूक मांग के खाने हैं तो दिया खाने हैं। मैं तो फिर अपने ठाकुर जी को, मेरे को नहीं लग रहा कि मैं माँ की तरफ पीठ करके बैठी हूँ, क्योंकि पीठ मेरी दीवार की तरफ है। मैं अपनी माँ के चरणों में विनती है मेरी माँ मेरा हर जगह मनोबल बढ़ाती हैं। मेरे लाला से तो मेरी मोहब्बत है। मेरे भोले बाबा कहते हैं जब हम अपनी बचपन से लेकर, तो मेरे को नहीं पता मैं कितनी अच्छी हूँ कितनी बुरी, मैं नहीं पता। मेरे को इतना पूर्णिमा दीदी जी बताती हैं कि जब हम बचपन से या कभी भी अगर 2 पल के लिए मैं माँ से मोहब्बत की होगी, अपनी माँ से गुहार लगाती, भोले बाबा को मैं, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही है। ये लीला है प्रभु की। कहते हैं कि जब हम एक इनको पूजा करते हैं, जहाँ भक्ति में किसी कुछ भी कह लीजिए, मैं इतनी बड़ी भगत नहीं हूँ, इतनी पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो कहते हैं कि प्रभु के उसका हाथ ठाकुर जी के हाथ में थमा देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी मेरे बहुत प्यारे, भोले भाले, सबसे बड़ी बात मेरे लाला छलिया। फिर जे पार लगाए कहाँ ले जाए कोई फ़र्क नहीं, मेरी लाडो करुणामयी सरकार मेरी इतनी भोली हैं। कहते कि गुणों की बात क्या पूछो, वो तो अवगुण पे ही रीझ जाती हैं। 2 आंसू अगर उनके बिरह के आ जाते हैं तब लाडो रीझ जाती है। चाहे अश्रु साफ करने के लिए खुद के हाथ हों, महसूस होता है कि मेरी लाडो आई है। मेरे को फील हो रहा है कि मैं बातें करती करती कहीं खो रही हूँ। तो मेरे ठाकुर जी अभी तक तो यहाँ तक आके चले गए होंगे या यहीं होंगे। मेरे को महसूस होता है यहाँ इस साइड पे होंगे, कभी मेरे को हर जगह मेरे को मेरे ठाकुर ही महसूस होते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस अपने ब्रिजवास मिल जाए ठाकुर जी, अगर मैं काबिल हूँ तो, नहीं तो आना जरा ही लगा रहे प्यारे, तेरे को आके मनाती रहूँ, गुहार लगाती रहूँ। मेरे लिए ये भी बहुत खुशी के पल हैं, जो बार मैं आपके साथ बिता चुकी हूँ, अभी भी बिता ही रही हूँ, मगर फिर भी वृंदावन की तो बात ही कुछ और है। प्यारे 4 धाम की यात्रा मैं नहीं कर पा सकूँ, उनको वृंदावन में ही 4 धाम की यात्रा करवा दीजिए प्यारे। वो कैसे करवानी है वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। मैं थोड़ा ना आपको राय दे सकती हूँ कि प्रभु मेरे को यहाँ ले जा, प्रभु मेरे को वहाँ ले जा। ये देखे मेरे राम प्यारे, मेरे राम जी, मेरे इष्ट, कितना सुंदर, कितने प्यारे मेरे लाला। क्या ही कहूँ अपने राम जी के बारे में। जे अवधवासी व मथुरावासी, ये अवधवासी व मथुरावासी है तो मेरे दिल के वासी, मेरे दिल में वास करते हैं। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। मैं तो आराम से
ही बैठी थी, मेरे को कोई प्लानिंग नहीं थी, प्रभु मेरी गोद में आ गए। इसका ये है कि प्रभु को मेरी गोद में आना, प्रभु का मेरे ऊपर लाड लुटाना, मेरे इनके प्रति भावुक होना, ये सब मेरे प्रभु की लीला है। नहीं तो भगवान को कौन उठा सकता है? कोई नहीं। ये मेरे प्रभु की लीला है, साक्षात लीला है। कोई से कुछ कहे, कोई माने कोई ना माने, मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं, कोई अंतर नहीं। जैसे मैं तो एक ही बात कहूँगी कि किसी का हम भला नहीं कर सकते तो कृपया बुरा ना करें। मेरे को कोई बुरी भी कहता तो भी कोई बात नहीं, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, हाँ अगर मैं हूँ नफ़रत के काबिल तो बिंदास कीजिए, मगर अगर मोहब्बत ही करनी है तो सिर्फ मुझसे ही कीजिए मेरे प्यारे, तो सिर्फ मुझसे ही कीजिए। मेरे को लग रहा है कि मेरे को राम जी का प्यार मिल रहा है, मेरे को श्याम का कोई फ़र्क नहीं, राम भी मेरे, श्याम भी मेरे, भोले बाबा भी मेरे, खाटू श्याम बाबा भी मेरे। मैं लाडली खाटू वाले की, मैं लाडली खाटू वाले की। कोई समय था जब हमारे ऊपर समय आया, समय बलवान है। हम कुछ देर के लिए किराए पर रहे तो किसी ने ताना दिया कि आप भगवान को इतना मानते हो, लड्डू गोपाल रखे, आप किराए पे क्यों रह रहे हो? तो मैंने अंदर जाके भगवान जी से बोला, मेरे को कुछ नहीं पता था कि तब अंधेर पक्ष है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है। मैंने बाज़ार गई तो बाज़ार में भी कोई प्रॉब्लम थी, नेट नहीं चल रहे थे, कुछ बंद किए थे, कोई होगा कोई समाज का कोई इशू, उसको छोड़िए जो भी था। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कैश नहीं है, मैंने आपको गूगल पे करनी। तो वो बोले जानते तो है, जो चाहिए ले जाओ। मैंने वहीं से नहीं खाटू श्याम जी के लिए नई कॉपी, नया पेन खरीदा, अर्जी लिखी, बाबा को नारियल अर्पण किया। तो बीच में जो भी बन पड़ रहा, मैंने शगुन जो रख सकती थी, पंडित जी को 3 लाइनों में एक खत लिखा, जो भी लिखा मेरे प्रभु जानते हैं। मैंने पंडित जी को कहा, भैया मैंने अर्जी लगानी है। कहते पता है कैसे लगाते हैं? मैंने कहा मैंने नहीं पता, मैंने तो भैया लिख दिया, लगा दी। इतना बड़ा भी नहीं लिखा कि आप भगवान को पढ़ते पढ़ते आपको भी अब वासी आई नहीं रहा है, लोग भी परेशान, बाबा भी परेशान कि बिटिया कितना मांग रही है। तो मैंने कहा कि जब एकादशी को आप हवन करेंगे तब बाबा जी को खत मेरी अर्जी पढ़ के सुनाना और इसको आगे के अर्पण कर देना। नारियल भी आप जो इसमें शरण है वो भी आपका है। तो मेरे बाबा ने क्या करने हैं पैसे, मेरे बाबा ने क्या करना है नारियल, वो तो प्यार का भूखा है। वो दिन 2-3 महीनों के अंदर मैं अपने घर में, अपने मकान में बैठे, और आज पूरे नेट 2 साल बाद मेरे ठाकुर जी ने मेरे को एक घर और गिफ्ट किया। मेरे बच्चों ने मकान लिया, घर बनाया। मैं खुशी के आंसू हैं, इनको रोकना नहीं चाहिए। दुख के आंसू तो मेरे बाबा ने ख़त्म कर दिए। ये है खुशी के आंसू हैं। मेरी राधा रानी ही आई है साफ करने। खाटू बाबा कौन है? कृष्ण भगवान जी का ही तो नाम है, उन्होंने अपना ही तो नाम दिया उनको। शाम हारे का सहारा, हार के टूट के बाबा के पास गई। कहते हैं जब तक टूटोगे नहीं तो निखरोगे कैसे? टूटकर हम बिखर भी जाते हैं, निखर भी जाते हैं। ये आपके अंदर है कि आपने टूट के बिखर जाना है कि निखर जाना है। निखरेगा वही जो बिखरेगा, जो टूटेगा। और मेरे प्रभु की तो एक बात निराली है, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले, रुलाता बहुत है हंसाने से पहले, रुलाता बहुत है
बरसाने से पहले। ये मेरे ठाकुर जब तक मुस्कुराएंगे, आंखों से अश्रु दुनिया वालों के लिए ख़त्म। बस मेरे ठाकुर जी की कृपा है कि मोह से ख़त्म, माया से ख़त्म। जब तक माया के पीछे भागते थे तो भागते थे, अब मेरे ठाकुर के पीछे भाग रहे हैं, या ये मेरे लाला मेरे पीछे भाग रहे हैं। ये प्रूफ है। ये देखिए मेरे राम जी, मेरे प्यारे मेरे सुंदर राम जी कितना सानिध्य ले रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं, मेरे से ले रहे हैं लगाव प्यार। और मैं क्या ही कहूँ, आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सारे त्योहार अपनों के साथ मनाते रहें। प्रभु जो भी कोई ये वाला ब्लॉग जब भी देखे, कोई सुने, किसी के मन में कोई भी दुख हो, क्लेश हो, प्रभु अनजान समझकर आप उनको क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।